भले ही तुमको हम धैर्य भी रखते हैं प्रभु, हम उत्साह में भी होते हैं, लेकिन वास्तविक अनुभव कैसा है कि आंख बंद करके कहीं पर भी बैठें, जब बैठते हैं तो मन बार बार बाहर भटकता है। ये अनुभव है कि नहीं? बस उसी के लिए श्लोक है कि किसी भी तरह तू वापस अपने आप को भीतर ला। किसी भी तरह मतलब क्या? मैंने अपनी डायरी में 4-5 पॉइंट्स लिखे। किसी भी तरह यानी तुम आंख बंद करोगे, तुम्हें विचार आएंगे। विचार किसके आएंगे? तुम्हें मान लो नदी का विचार आया तो उस विचार के साथ एक और विचार अपनी जागृति से जोड़ दो कि वह नदी भी तो परमात्मा है। तुम्हें पर्वत का विचार आया, वह पर्वत भी तो परमात्मा है। तुम्हें हनी सिंह का विचार आया तो वह हनी सिंह भी तो परमात्मा है। तुम्हें शाहरुख खान का विचार आया, वह शाहरुख खान भी तो परमात्मा है। तुम्हारे हर विचार के साथ बहने के बदले हर विचार के साथ सजगता पूर्वक, जागृति पूर्वक इतना जोड़ दो, ओ ये विचार, उसमें भी तो परमात्मा है। लेकिन इसके लिए जागृति चाहिए, और बस तुम्हारी जागृति सधती जाएगी, क्योंकि हर विचार के साथ तुम बहने के बदले क्या कर रहे हो? उसमें भी परमात्मा। अरे वो उसने ऐसा मुझे बोला, अरे जिसने बोला वो भी परमात्मा, जिसने सुना वो भी परमात्मा। हर विचार के साथ जागृति पूर्वक परमात्मा के होने का भाव जोड़ दो। इस तरह से तुम्हारे विचार कम होंगे और परमात्मा 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 हर में, क्योंकि एक ही विचार तो आता नहीं, अलग अलग सेट ऑफ थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन वो हर अलग अलग वेरिएबल थॉट्स के अंदर कांस्टेंट क्या है? परमात्मा। तो जो कांस्टेंट है वो सघन हो जाएगा और जो वेरिएबल है, अलग अलग है, वो पिघल जाएंगे। ये पहला ढंग। कभी तुम पानी के नीचे गए हो? पानी के नीचे गए हो? स्विमिंग वगैरह जानते हो तो, मुझे भी नहीं आती, लेकिन अभी कुछ समय पहले अनुभव किया था पानी के नीचे जाने का। हर तरफ पानी 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 पानी, और उससे एक वही बोध तो यही लेते हैं, चाहे कहीं पर भी घुसे, बोध का तो एक ही नेटवर्क चल रहा होता है। और वो नेटवर्क ने यही समझाया कि जैसे पानी के नीचे हर तरफ खाली पानी पानी पानी, नीचे ऊपर यहाँ तक सब जगह पानी था। मुझे बताया नाक बंद करो, सांस अंदर लो और नीचे घुस जाओ। तो मैं घुसी और देखा क्या है दुनिया, क्या शांति, क्या क्लैरिटी, कुछ अलग ही दुनिया थी। लेकिन बोध ये मिला कि जैसे पानी के नीचे जाते ही हर तरफ पानी से घिरा देखते हैं, ऐसे ही जिस संसार में हम रहते हैं, ये संसार हर तरफ परमात्मा से ही घिरा हुआ है। कभी जाकर देखना, ये अनुभव करना। तीसरा, साधक को लगता है कि जब वह परमात्मा का स्मरण करता है तो इधर उधर के विचार आते हैं, पर जब वो इधर उधर के काम करता है तब तो परमात्मा के स्मरण नहीं आता। तो ठीक है, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम दूसरे काम करते हैं तब भगवान का स्मरण नहीं आता, लेकिन जब भगवान को याद करने बैठते हैं तब दूसरा स्मरण आता है। ये स्मरण कहाँ से आता है? ये स्मरण कहाँ से आ रहा है? तुम में से आ रहा है कि बाहर से आ रहा है? भीतर से। इतना तो पक्का है, ये स्मरण हमारे भीतर से आता है। तो इसका मतलब ये है, स्मरण, ये जो अलग अलग दुनिया के विचारों का कूड़ा करकट है, वो कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे भीतर से। जब दूसरा काम करते हो तब परमात्मा का स्मरण नहीं आता। परमात्मा का स्मरण करते हो तो विचार रूपी कूड़ा करकट तुरंत निकल कर बाहर फेंकते जाता है, तुरंत बाहर निकलते हैं। इस रूप से भी परमात्मा का स्मरण किया जा सकता है। तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये एक एक कूड़ा है, कचरा है, और कूड़ा कचरा तुम बाहर का काम करते हो तब नहीं निकलता। ये कूड़ा कचरा कब निकलता है? जब तुम परमात्मा का स्मरण करने बैठे हो। भाई किसी भी ढंग से तुम्हें परमात्मा से जोड़ना है, इसलिए ये सब अलग अलग नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे होते हैं ना, वैसे नुस्खे हैं। भगवान का चिंतन करने में बाधा क्यों लगती है? हमें क्यों बाधा लगती है? क्योंकि हम स्वयं को संसार का मानते हैं और भगवान इज अ सेकेंडरी पर्सन, उनके बारे में सोचते हैं। मैं तुमसे कहती हूँ, स्वयं को परमात्मा का मानकर और फिर परमात्मा का चिंतन करो, कोई बाधा नहीं आएगी। तुम स्वयं को संसार का मानते हो और फिर परमात्मा का चिंतन करते हो, यानी परमात्मा तो हमेशा दूसरा ही रहा तुम्हारे लिए।
मैं तुमसे आज से नया ढंग कहती हूँ कि मैं तो परमात्मा का हूँ। इस धारा को प्रवाहित करके, प्रगाढ़ करके अब अपनी साधना में बैठो। कम से कम विचार तुम्हें परेशान करेंगे, और फिर भी तुम्हें विचार परेशान करते हो तो यौगिक क्रिया कहती है, एक प्यारी सी यौगिक क्रिया है, वो क्या कहती है, बहुत छोटी, सबसे छोटी यौगिक क्रिया है ये। कितनी है कुल मिला के? 112, 14 जितनी भी रखनी है, उसमें से सबसे छोटी यौगिक क्रिया है कि साधना के लिए बैठो और बहुत ज़्यादा विचार परेशान करे तो अपनी आँखों को ब्लिंक करना शुरू कर दो। कोई भी वस्तु सामने पड़ी है, ये सामने है, इसके सामने आँखों को पट 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 क्या बोलते हो? ब्लिंकिंग ही बोलते हो। ऐसे ऐसे ब्लिंक करो तुम कोई भी वस्तु पर, एक वस्तु पर नज़र रख के, हाँ, इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं, दिस इज नो वे। एक ही यहाँ इसके ऊपर कोई भी वस्तु हो उसके ऊपर नज़र को टिका कर यूं 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 ब्लिंकिंग करोगे। ब्लिंक करने से होता क्या है, बाहर की वस्तु, बाहर का दृश्य कटता है। कटता है कि नहीं? पूरा पूरा नहीं दिखेगा। तुम जैसे ही ब्लिंक करते हो बाहर का दृश्य कटता है, और जैसे जैसे बाहर का दृश्य कटता है वैसे वैसे भीतर के संकल्प विकल्प भी कटते हैं। ये यौगिक विधि है, करके देखना।